हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो 7 का ए है 0.4। 0.4 को संख्या रेखा पे दिखाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, 0.4 है। दशमलव से पहले 0 है, यानी कि ये जो संख्या है ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो ये किसके बीच आएगा? 0 और 1 के बीच आएगा। तो हम एक लाइन खींचेंगे और कहीं पे हम 0 दे देंगे। 0 और 1 के बीच में ये संख्या आ रहा है, तो हम 0 और 1 के बीच 10 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1, ये 10 हो गया। अब आप देख सकते हैं ये 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 0.1, ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। 0.9 के बाद आता है 1। उसके बाद भी और भी संख्या आप लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे 1 है तो 1 के बाद क्या आ जाएगा? 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना है? 0.4 है। ये किसके किसके बीच है? 0 और 1 के बीच में है। तो देखिए 0 1 के बीच में कहाँ पे है 0.4? ये रहा। तो हम यहाँ पे एक बिंदु से प्रदर्शित कर देंगे 0.4 को। ये हो जाएगा 0.4। 7 का ए हो गया। अब हम 7 के बी में चलेंगे। 7 का बी है 2.8। दशमलव से पहले क्या है? 2 है। तो ये संख्या 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो ये किसके किसके बीच में आएगा? 2 और 3 के बीच में आएगा। तो फिर हम एक रेखा खींचेंगे, कहीं पे हम 0 दे देंगे। 0 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। 0 और 1 के बीच में जितनी भी संख्या है उसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको 10 बराबर भाग में यहाँ लाइन खींचेंगे। यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे करके लिख देंगे। लेकिन हमको 2 और 3 के बीच चाहिए ना संख्या, तो हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। सिर्फ 1 2 से प्रदर्शित करके छोड़ देंगे। 1 के बाद क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब संख्या को किसके बीच दिखाना है? 2 और 3 के बीच। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3, और 2 और 3 के बीच 10 बराबर लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। अब हम संख्याओं को लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9। उसके बाद क्या आ जाएगा? 3, फिर 3.1, 3.2 ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। हमको कितना दिखाना है? 2.8। तो देखिए 2.8 कहाँ है? ये रहा 2.8। एक बिंदु द्वारा दर्शा देंगे ऐसे। 2.8 हो गया ये। तो 7 का बी हो गया। अब हम 7 के सी में चलेंगे। 7 का सी है 1.2। अब 1.2 को संख्या रेखा पे दिखाना है। दशमलव से पहले क्या है? 1 है, यानी ये 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। तो ये संख्या 1 और 2 के बीच में आएगा। फिर हम एक रेखा खींचेंगे, कहीं पे हम 0 दे देंगे। उसके बाद आएगा 1। अब संख्या को किसके किसके बीच दिखाना है? 1 और 2 के बीच में दिखाना है। तो ये रहा 1 और 2 के बीच में दिखाना। तो यहाँ हम दे देंगे 2। 10 बराबर लाइन खींच देंगे बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। अब हम यहाँ पे संख्याओं को लिख देंगे। 1 के बाद क्या आएगा? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 1.9 के बाद क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो संख्या रेखा पर दिखाना है कितना? 1.2। तो देखिए 1.2 कहाँ है? ये रहा 1.2, 1 और 2 के बीच में। यहाँ पे एक बिंदु द्वारा हम प्रदर्शित कर देंगे 1.2। तो 7 का सी भी हो गया। अब हम 7 की डी में चलेंगे। 7 का डी है 2.6। दशमलव से पहले क्या है? 2 है, यानी कि ये संख्या 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो किसके बीच में आएगा? 2 और 3 के बीच में आएगा। तो फिर हम एक लाइन खींचेंगे, कहीं पे 0 दे देंगे। 0 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 2
और ये संख्या 2 और 3 के बीच है, तो 2 और 3 के बीच हम 10 बराबर लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। हम संख्याओं को लिख लेते हैं। 2 के बाद आएगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 2.9 के बाद क्या आ जाएगा 3। हमको दिखाना कितना है, 2.6 दिखाना है। तो देखिए 2.6 कहाँ है, ये रहा 2.6। तो हम एक बिंदु द्वारा यहाँ पे दर्शा देंगे 2.6। तो 7 का डी हो गया समाप्त और क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया समाप्त। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित है और इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में एक संख्या रेखा खींचा गया है, उसको हम बना लेते हैं पहले। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये संख्या रेखा क्वेश्चन नंबर 8 में बनाया गया है और 8 का ए है 0.7। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 0.7 जो है वह किसके बीच आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे दशमलव से पहले क्या है, 0 है, यानी कि ये संख्या 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो हम एक संख्या रेखा बना करके यहाँ पे हम दिखा देते हैं कैसे आएगा 0 और 1 के बीच में। कहीं पे हम 0 दे देंगे और ये संख्या किसके बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में 10 बराबर लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए हम संख्याओं को लिखते हैं। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 0.9 के बाद आता है 1। तो देखिए यहाँ 0.7 कहाँ है, ये रहा 0.7। तो किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 का ए में लिख देंगे 0.7 0 और 1 के बीच में स्थित है। उसके बाद इस क्वेश्चन में पूछ रहा है ये जो 0.7 है वह किसके निकट होगा, 0 के अधिक निकट होगा या 1 के अधिक निकट होगा। तो देखिए ये है 0.7 है, तो अब देखिए 0 से आगे बढ़िए, यहाँ पे आके हमको 0.7 मिलता है 0 से। और अब देखिए 0.7 से 1 पे पहुँचिए, तो यहाँ पे देखिए 1 पे पहुँच गए। तो देख सकते हैं 0 से हमको 0.7 पे पहुँचने में कितना दूरी तय करना पड़ रहा है, इतना लंबा दूरी तय करना पड़ रहा है। और 1 पे पहुँचने के लिए बहुत कम दूरी तय करना पड़ रहा है। तो 0.7 किसके निकट होगा, 1 के अधिक निकट होगा। तो हम लिख देंगे 0.7 1 के अधिक निकट होगा। तो 8 का ए हो गया। अब हम 8 के बी में चलेंगे। 8 का बी है 2.5। अब देखिए 2.5 किसके बीच में आएगा। तो आप देख सकते हैं दशमलव से पहले क्या है, 2 है, यानी कि ये संख्या 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो ये संख्या किसके बीच आएगा, 2 और 3 के बीच आएगा। तो देखिए 2 और 3 के बीच कैसे आता है। तो हम एक रेखा खींचते हैं, कहीं पे हम दे देंगे 0, उसके बाद आ जाएगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। इसके बीच में हम 10 बराबर लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। अब हम संख्याओं को देखिए लिखते हैं। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9। तो देखिए 2.5 कहाँ है, ये रहा 2.5। 2.5 किसके बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो हम लिख देंगे 2.5 2 और 3 के बीच में होगा। उसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है ये जो दशमलव संख्या है वह किसके निकट होगा, 2 के अधिक निकट होगा या 3 के अधिक निकट होगा। तो देखिए 2 से 2.5 पे पहुँचिए, ये रहा 2.5। उसके बाद 2.5 से 3 पे पहुँचिए। आप देख सकते हैं दोनों का दूरी क्या है, समान है, दोनों समान दूरी पे पहुंच रहा है। 2 से हम 2.5 पे भी पहुंचेंगे उतना ही दूरी तय करना पड़ेगा, और 2.5 से हम 3 पे भी पहुंचेंगे उतना ही दूरी तय करना पड़ेगा। तो 2.5 किसके निकट होगा, तो हम लिख देंगे 2.5 2 और 3 के बराबर निकट है। तो 8 का बी हो गया समाप्त। अब हम 8 के सी में चलेंगे। 8 का सी है 6.3। अब देखिए 6.3 किसके बीच होगा,
दशमलव से पहले क्या है, 6 है, यानी कि ये संख्या 6 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। तो किसके बीच में होगा, 6 और 7 के बीच में होगा। तो देखिए 6 और 7 के बीच में कैसे होगा। तो कहीं पे हम एक 0 दे देंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 और 7 के बीच है संख्या, तो हम 6 और 7 के बीच 10 बराबर लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। अब देखिए हम संख्याओं को लिख लेते हैं। 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, ये हो जाएगा 6.5, ये हो जाएगा 6.6, ये हो जाएगा 6.7, ये हो जाएगा 6.8, ये हो जाएगा 6.9। 6.9 के बाद क्या आ जाएगा 7। तो देख सकते हैं 6.3 किसके किसके बीच में है, तो 6 और 7 के बीच में है 6.3। तो हम लिख देंगे 6.3 6 और 7 के बीच होगा। अब देखना है 6.3 किसके अधिक निकट है, 6 के अधिक निकट है या 7 के अधिक निकट है। तो देखिए हम 6 से 6.3 पे पहुंचते हैं, यहाँ पे पहुंच गए 6.3 पे। अब देखिए 6.3 से हम 7 पे पहुंचते हैं, देखिए यहाँ पे पहुंचे तो आया 7। तो अब देख सकते हैं 6 से 6.3 पर पहुंचे तो कितना कम दूरी तय करना पड़ रहा है, और 6.3 से 7 पे पहुंचने में इतना दूरी तय करना पड़ रहा है, बहुत बड़ा दूरी है। तो किसके निकट होगा, ये 6 के अधिक निकट होगा। 6.3 जो होगा वो 6 के अधिक निकट होगा। 7 पे पहुंचने में बहुत दूरी तय करना पड़ रहा है, इसलिए ये 6 के निकट होगा। तो हम लिख देंगे 6.3 6 के निकट होगा। तो 8 का सी हो गया समाप्त। अब हम 8 के डी में चलेंगे। 8 का डी है 5.0। अब इस क्वेश्चन में देखना है 5.0 किसके बीच होगा। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 5 है, एग्जैक्ट 5 है। तो 5 देखिए कहाँ पे है, ये रहा 5। 5 किसके किसके बीच में होगा, ये किसी के बीच में नहीं होगा। तो हम लिख देंगे 5.0 5 पर होगा, ये किसी के बीच में नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन में है जो किसके निकट होगा, ये तो 5 ही पर है, ये तो किसी के निकट नहीं होगा। तो हम लिख देंगे 5.0 5 पर है, ये किसी के निकट नहीं है। तो 8 का डी हो गया समाप्त। अब हम 8 की ई में चलेंगे। 8 का ई है 1.0। अब देखिए 1.0 किसके बीच होगा, तो 1.0 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ। तो ये कहाँ पे होगा, 1 पर ही होगा, ये किसी के बीच में नहीं होगा। तो हम लिख देंगे 1.0 1 पर होगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये किसके निकटतम होगा, ये तो 1 पर ही है, ये तो किसी के निकट नहीं होगा, ये खुद कहाँ पे है, 1 पर ही है। हम लिख देंगे 1.0 1 पर है। तो 8 का ई हो गया समाप्त। अब हम 8 के एफ में चलेंगे। 8 का एफ है 6.1। अब देखिए 6.1 कहाँ पे होगा, तो दशमलव से पहले क्या है, 6 है। तो ये संख्या क्या होगा, 6 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। तो किसके किसके बीच में आएगा, 6 और 7 के बीच में आएगा। तो देखिए 6 और 7 के बीच में कैसे आएगा, कहीं पे हम दे देंगे 0, 0 के बाद आएगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, और 6 और किसके बीच में है, 7 के बीच में। तो इसके बीच हम 10 बराबर लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10, ये 10वां लाइन है। ये हो जाएगा 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5, ऐसे करके आगे बढ़ते हुए 7 पे पहुंच जाएंगे। तो 6.1 कहाँ पे आ रहा है, 6 और 7 के बीच में आ रहा है 6.1। तो हम लिख देंगे 6.1 6 और 7 के बीच होगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जो 6.1 जो है वो किसके अधिक निकट होगा, 6 के अधिक निकट होगा या 7 के अधिक निकट होगा। तो देखिए 6 से हम 6.1 पे देखिए पहुँचिए, तो यहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद 6.1 से 7 पे पहुँचिए, तो यहाँ पे पहुँच गए 7 पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 6 से 6.1 पे पहुँचने में कितना कम दूरी लगा है, और 6.1 से 7 पे पहुँचने में बहुत ज़्यादा दूरी तय करना पड़ा है। तो किसके निकट होगा 6.1, 6 के अधिक निकट होगा। तो हम लिख देंगे 6.1 6 के निकट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का एफ हो गया समाप्त, और क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया समाप्त।